चलिए 1.2 अब समाप्त हो गया, इसलिए अब हम 1.3 देखेंगे, जिसमें हमसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको ज्ञान होगा कि जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में रहता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी परिमेय संख्या जो रहेगा हमारा P/Q के रूप में, और Q जो होगा यानी जो उसका डिनोमिनेटर होता है और वह 0 के बराबर नहीं होता है। जबकि अपरिमेय संख्या जो होता है वो हमारा रूट में रहता है। कैसे रहेगा? रूट में मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है वो क्या रहता है? अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर √5 है और √5 भी क्या है? एक अपरिमेय है। तो इसको सिद्ध करना है कि बताइए √5 एक अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। यह अपरिमेय है हमें पता है, लेकिन हमसे क्या बोला गया? हमसे सिद्ध करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और जब सिद्ध करना होगा ना तो यहाँ पे अपरिमेय पूछा है तो हम इसका अपोजिट मानेंगे। अपोजिट में क्या मानेंगे? हम बोलेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? कि सबसे पहले उसको अपोजिट मानिए। अपरिमेय पूछा है तो हम उसको परिमेय मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब परिमेय संख्या बोला है तो √5 को क्या करेंगे? परिमेय के बराबर कर देंगे। परिमेय हमारा क्या होता है? P/Q के रूप में रहता है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, इसमें एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इसको परिमेय माना √5 और P/Q, और उसके बाद लिखना होगा हमें कि P तथा Q एक पूर्णांक है, इसमें एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए करेंगे क्या? इसके नीचे क्या छिपा है? 1 छिपा है। जब परिमेय माना है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा P बराबर √5 × Q। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे हम? चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर P का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो √5 × Q का स्क्वायर। P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं P स्क्वायर, 5 इधर गुना में तो बराबर के पहले लाएंगे तो किसी में हो जाएगा भागा में, फिर यहाँ पे Q स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए P²/5, इसका मतलब क्या होगा कि P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है। लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी हमारा क्या होगा? P भी 5 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और मानेंगे कि माना कि, क्या बोलेंगे? माना कि P बराबर, यहाँ पर 5 है तो 5
और इसके संग एक हम अल्फा ABCD का जो लेटर आता है उसको मान लेंगे। माना कि P बराबर 5 है, आप यहाँ पर चाहें तो M के जगह पे ABCD के कोई भी एक लेटर ले सकते हैं जो P और Q को छोड़कर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर, C का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जैसे समीकरण 1 हमारा है P स्क्वायर बराबर P² / 5 बराबर Q², तो P की जगह पे हम 5m माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5m/5 और P² है तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर Q²। चलिए अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25, m है तो m²/5 बराबर Q²। 5 से ही काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 5m² Q², तो m² बराबर Q², इधर 5 गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो भागा में। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर P² / 5 था तो हम यहाँ पर लिखे क्या थे कि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। यही प्रोसेस हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मानेंगे हम समीकरण 2 और लिखेंगे चूंकि Q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए हमने तो यहाँ पर लिखा है कि P तथा Q एक पूर्णांक है, इसमें एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो P² है वो 5 से भी कट जा रहा है और जो Q² है उसको भी 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है, यानी इसमें एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः P तथा Q, या फिर लिखिए आप समीकरण 1 एवं 2 में P तथा Q एक पूर्णांक है। समीकरण 1 एवं 2 में P तथा Q एक पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसमें एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारे मान्यता के विपरीत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन बनाया सेम उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, अपोजिट मानेंगे, यानी उल्टा। सबसे पहले हमसे अपरिमेय पूछ रहा है, हम कहेंगे नहीं तो परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना कि
हल माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए लिखिए यहाँ पर 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q। कोई दिक्कत नहीं है। जो सेम चीजें लिखे थे ना, इसमें भी हम लिखेंगे। P तथा Q एक पूर्णांक है तथा P तथा Q एक पूर्णांक है तथा इसमें एक के अतिरिक्त लाइन से मारो, लाइन से मारो, अच्छा मारो। चलिए इसमें हम लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय माने तो इसको परिमेय के बराबर करेंगे और लिखेंगे P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। लिख लिए। चलिए इसके आगे अब देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसको जो डिजिट है एक साइड कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रूट 5 बराबर P/Q और 3 इधर प्लस में तो बराबर के बाद जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा को इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 5। पहले इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। Q LCM हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा है, यहाँ पे P - 3Q हो गया। रूट 5 बराबर P - 3Q बाई यहाँ पर अब 2 जो आएगा ना, और 2 आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणन है, यहाँ पर भागन हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इसमें देखेंगे हम P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। जबकि यहाँ पे रूट 5 हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। आपको पता है कि जितना भी पूर्णांक संख्या होता है सभी के सभी क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है, और रूट 5 होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो आप बताइए कि जो रूट 5 होगा अपरिमेय, वह परिमेय संख्या के बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 3 + 2 रूट, नहीं पहले लिखिए, अतः समीकरण 1 में P तथा Q एक पूर्णांक है और 3 एवं 2 भी पूर्णांक है, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। जबकि रूट 5 एक अपरिमेय, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो आपस में
कभी बराबर नहीं हो सकता है, जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? अगर परिमेय में, अगर जैसे मान लीजिए √5 है, अपरिमेय में और कोई संख्या प्लस में दिया रहता है ना, वो सबसे आसान होता है बनाना, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। जैसे यहाँ पर दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम इसको अपोजिट माने, परिमेय संख्या मान लिए। अब परिमेय संख्या के बराबर कर दिए और यहाँ पर लिख दिए q तथा q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लिखा कि 2√5 = p/q - 3। इधर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पे 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो गया। अब इसको समीकरण में 1 मान लेंगे और इधर देखिएगा तो p q 2 3 है। इस सभी क्या है, p तथा q को हम तो पूर्णांक माने हैं। 3 और 2 भी क्या होता है, पूर्णांक है। यानी इसमें -3 यहाँ पर है तो -3 क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए वो पूर्णांक है, जो पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, जबकि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारा क्या होगा आपस में, अभी मान लीजिए ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय, और ये हो गया परिमेय, जो आपस में कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, जिसमें 1 नंबर में दिया है 1/√2। 2 नंबर में क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2 नंबर में क्वेश्चन लिखा है 7√5 और 3 नंबर में लिखा है क्वेश्चन कि 6 + √2। 3 नंबर में क्या लिखा है, 6 + √2। यहाँ पर आगे देखिए एक्सरसाइज 1.3 है, कितना 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। 3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, जिसका पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि अपरिमेय है। तो सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरह करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको 1/√2 बराबर परिमेय संख्या p/q, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है
इसमें एक के अतिरिक्त और इसमें एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q is not equals to 0। यानी 1/√2 को परिमेय माने हैं तो इसको परिमेय के बराबर कर देंगे और जो परिमेय की जो खासियत होता है उसको लिख देंगे कि P तथा Q एक पूर्णांक है और इसमें एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q is not equals to 0। अब इसको परिमेय माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यह हो जाएगा √2 इंटू P बराबर Q, P बराबर Q बाई √2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P का स्क्वायर बराबर Q बाई √2 का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q और √2 से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म तो यहाँ हो जाएगा 2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, Q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अब जैसे वहां पर हमने माना था अब यहाँ पर मानेंगे हम कि Q बराबर आप लिखेंगे 2m, यहाँ पर 2 है तो इसलिए हम 2m मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि Q बराबर 2m, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है तो है P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 2 है तो P स्क्वायर Q की जगह पे आपको 2m रखना है तो 2m स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4m बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 काट देंगे 2 बचेगा। P स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, P स्क्वायर 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा बराबर m स्क्वायर, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। देखिए यहाँ पर P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो हम लिखेंगे P स्क्वायर 2 से विभाजित है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। और फिर वही लिखिए समीकरण 1 एवं 2 में यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी 2 से Q डिवाइड हो जा रहा है और यहाँ 2 से P डिवाइड हो जा रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में P तथा Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 है जो हमारे मान्यता के क्या है विपरीत है,
जो हमारे मान्यता के विपरीत है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमने लिखा था ना कि इसमें एक के अतिरिक्त दूसरा कोई वनिष्ठ पुनर्कर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक भी आ जा रहा है, दो भी आ जा रहा है, तो हमारे मान्यता क्या हो गया, विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए हम लिख दिए कि जो हमारे मान्यता का विपरीत है, इसलिए √1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा।